Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोयम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोयम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोयम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोयम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोयम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। यू हैव probably heard this saying, discuss in your class how far statement is true। फिर से वही स्टेटमेंट आया है कि खूबसूरती देखने वालों की नज़र में होती है। ये स्टेटमेंट कितना सच है, इसको जस्टिफाई करना है, मतलब डिस्कस करना है। तो इसका अपन आंसर बना सकते हैं छोटा सा कि येस, दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू। आउटवर्ड अपीयरेंस गिव ओनली एन आइडिया, देयर मे समटाइम्स बी एन एक्सेप्शन टू द रूल, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट, द एक्सटर्नल लुक मे बी कम्प्लीटली डिफरेंट इफ वन लुक्स डीपर। तो ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइस ब्रेकर को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अपने को पता चलता है कि एग्जाम में कितने डायमेंशन से क्वेश्चन के टॉपिक्स निकाले जा सकते हैं पूछने के लिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि पोयम तो मनी पे है लेकिन पूछा है फ्रेंडशिप के ऊपर। तो इसलिए हमेशा एग्जाम से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकर ये सबको अच्छे गो थ्रू कर लेने का एक आइडिया मिलेगा कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन यू हैव केम अक्रॉस, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड योर ओपिनियन। डिस्कस करना है कि तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल पर्सन किसको देखे हो और क्यों वो इंसान तुमको इंस्पिरेशनल लगता है, यानी तुम उसको देख के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगते हो, पॉजिटिव एनर्जी तुमको आती है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि अटेंडेड अ लेक्चर बाय APJ अब्दुल कलाम बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट, हिज व्यू स्टेड इन माई माइंड, ही स्ट्रेस्ड ऑन ड्रीमिंग फॉर हाई एम्स, he stressed on the importance of hard work, he came from very humble background, I also want to achieve something। तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम बेस्ट एग्जाम्पल रह गए इंस्पिरेशन के लिए। कोई और एग्जाम्पल भी तुम लोग चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मैचअप, आफ्टर रीडिंग द पोएम मैच कॉलम A विद कॉलम B। तो फटाफट इसको मैचअप कर लेते हैं। लेडी ब्यूटी, द लेडी ब्यूटी का आंसर है अ क्लाउडलेस स्टेरी नाइट, हर हेयर का है वेवी ब्लैक, हर आईज उसकी आंखें कैसी थी, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, हर स्माइल उसकी हंसी कैसी थी, सॉफ्ट काम एंड एलिगेंट, उसका दिमाग कैसा था, एट पीस विथ ऑल बिलो अ हार्ट, उसका फेस कैसा था, एक्सप्रेसेस थॉट्स सिंसियरली एंड स्वीटली। नेक्स्ट है, द लेडी इन द पोएम हैज़ अ विनिंग स्माइल एंड अ ग्लोइंग स्किन, अकॉर्डिंग टू द पोएट शी इज़ ब्लेस्ड विद दिस थिंग बिकॉज, वही बोल रहे हैं कि पोएट के हिसाब से कि उस लेडी की हंसी जीतने वाली है और उसकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग है और पोएट को लगता है वो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। तो ऐसा क्यों है, उसका आंसर हमको लिखना है। तो लिख देंगे, द लेडी इन द पोएम हैज़ अ विनिंग स्माइल एंड अ ग्लोइंग स्किन, अकॉर्डिंग टू द पोएट शी इज़ ब्लेस्ड विद दिस थिंग्स बिकॉज इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट लवली चीक, द काम ब्रो, द delicate coloring, the glowing skin, all are a result of her life spent without sin। तो जैसा कि हमने पोएम के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे, लास्ट पैराग्राफ में पोएट ने बोले थे कि वो लेडी अंदर से सिंसियर है, अंदर से अच्छी है, इसलिए वो उसके आउटर अपीयरेंस में भी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस पोएम द पोएट ब्रिंग्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन हाउ द पोएट ब्रिंग्स दिस बैलेंस इन हिज डिस्क्रिप्शन। तो ये स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग लिख सकते हो कि कैसे पोएट ने इस पोयम में इंसान की बाहरी खूबसूरती और अंदर की खूबसूरती दोनों को एकदम बैलेंस में रख के तारीफ की गई है। तो उसके बारे में थोड़ा लिखना है, तो स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर लिख देना। नेक्स्ट है, ब्यूटी इज स्किन डीप, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट और डू यू फील दैट ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन, एक्सप्लेन योर व्यूज इन अ फ्यू सेंटेंस। ब्यूटी इज स्किन डीप, इस प्रोवर्ब का मीनिंग है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान बाहर से अच्छा दिखता है तो वो अंदर से भी अच्छा होगा। असली खूबसूरती वो है जो इंसान अंदर से अच्छा होगा, विद इन उसके अंदर। तो इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट,
तो इस चीज़ के बारे में हमको आंसर लिखना है, तो स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर लिख देना। और तुम लोग के जो थॉट्स हो गए, तुम लोग के जो व्यू हो गए, वो भी तुम लोग ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कोई भी ऐसा कंपलसरी रूल नहीं है कि यही आंसर लिखना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है कि गलत आंसर लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, पूरा पर्सनल रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेडी इन द पोएम। तो पोएट ने जिस लेडी की तारीफ करे है, उस लेडी के लिए पोएट ने कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल किए हैं या कौन कौन से चीज़ों से उस लेडी को कंपेयर किए हैं। तो पोएम के वो सारे वर्ड लिखने हैं, पोएम से ही उठाने हैं वो सब वर्ड, कोई बाहर के वर्ड नहीं उठाने हैं। तो रेवन ट्रेस, सेरन एंड स्वीट एक्सप्रेशन, प्योर थॉट्स, डियर हार्ट, काम ब्रो, स्माइलिंग फेस, ग्लोइंग स्किन, इनोसेंट हार्ट, पीसफुल माइंड। तो ये सारे वर्ड उस लेडी को डिस्क्राइब करते हैं इस पोएम में। नेक्स्ट है, अ कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्टन वर्जन ऑफ द रिटन and spoken form of the word, syllable or word groups created by omission of internal letters and sound. Find out the intenses of contractions from the poem. अब यहाँ पे बताया है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है छोटा हो जाना। तो इस पोएम में देखे होगे तुम लोग ने, ओवर कैसा लिखा था, ओ लिखा था, एपोस्ट्रोफी था, ई था और फिर आर था। तो ये कुछ नहीं था, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो वही बोला है कि पोएम में ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो शॉर्ट करके लिखे गए हैं, वही उठा के लिखना है। तो ये वाला है डैट्स और ओवर, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम क्रिएट्स एन इमेजरी ऑफ लाइट एंड डार्कनेस टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ द लेडी। फाइंड आउट द लाइन्स विथ सच इमेजरीज एंड कंप्लीट द टेबल। हमने जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे तो उसमें पोएम में टोटल 3 जगह इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ था, वही 3 लाइन उठा के इधर पे लिखनी है। फिर से फिगर ऑफ स्पीच आ गया, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ से कर लेना। एप्रिसिएशन तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोज्ड अ पोएम ऑफ एटलीस्ट 4 to 6 लाइन ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर। अब यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में पूछ लिया। तो देखिए डायमेंशन कैसा आ गया कि ये पोएम में तो ज़रा भी नेचर की बात नहीं की गई है, लेकिन पोएम कंपोज करने बोल दिया है नेचर पे। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है तुम लोग को कि हाँ, कि ये एरिया से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नेचुरल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अगर खूबसूरती की बात हो रही है और उधर पे नेचर वर्ड ना आए, नेचर, ग्रीनरी, नेचुरल चीज़ें, ये सब फूल पौधे, सनराइज, अ ब्यूटिफुल साइट, इज़ फॉर मी अ सोर्स ऑफ डिलाइट, आई फील लाइट एज इफ सोरिंग हाई इन द स्काई। तो ऐसा कुछ भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे बोला नहीं था कि ना कि स्पेसिफिकली राइमिंग स्कीम का वर्ड यूज़ करके ही बनाना है या फ्री वर्ड्स का। तो ऐसा मेंशन नहीं होगा तो अपने ओन से अपन कैसे भी बना सकते हैं। अगर लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि कंपोज्ड अ पोएम इन अ फ्री वर्ड्स, तो उस वक्त राइमिंग स्कीम का तुम लोग यूज़ करके कितनी भी अच्छी पोएम बना दोगे तो तुम लोग को 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर बाकी के क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इस पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग ख़त्म हो गया और इसी के साथ हमारा पोएम नंबर 7 का भी 3rd पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के एप्रिसिएशन को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी बस एक पोएम रह जाएगी, पोएम नंबर 8, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और उसको भी हम इसी तरह अच्छे से सॉल्व कर लेंगे 4 पार्ट में। इससे पहले कि सारी पोएम A to Z कंप्लीट हो चुकी है। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, एप्रिसिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकर एंड फिगर ऑफ स्पीच, एकदम धीरे धीरे हम अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करते जा रहे हैं, ताकि तुम लोग को कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इंग्लिश सिलेबस इस साल का बहुत ही ज़्यादा इजी है, प्लीज़ इसको टफ मत समझना। तुम लोग अच्छे से करोगे, इसको धीरे धीरे स्टेप लेके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से तुम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते जाओगे तो तुम लोग को खुद आसानी होगी। मेरा भी पोएम सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में, फिर हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।